हाय हेलो एंड व्हाट्सअप। तो कैसे हो सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया ही कर रहे होंगे। सो ये है हमारी स्टोरी वन नाइट स्टैंड का चैप्टर 4। हाँ, वो प्रीवियस वाला चैप्टर 3 था बट मैंने गलती से चैप्टर 4 बोल दिया था। सो ये है चैप्टर 4। अब सीधा स्टोरी पे आते हैं। अब रात को इन लोगों के बीच जो हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा हॉट था एंड अब ये हॉटनेस पार हो चुकी थी और अब सुबह हो चुका था। आश्वी किचन में थी और रिया अपने बेडरूम में सो रही थी और इधर आश्वी किचन में अपने लिए और शायद रिया के लिए भी कॉफ़ी बना रही थी ना। अब रिया उठती है और उसकी आंखें खुलते ही वो अपनी बीवी को ढूंढना स्टार्ट कर देती है बट उसे आश्वी कहीं भी रूम में नहीं दिख रही थी। अब वो हड़बड़ाते हुए उठती है और जाके वॉशरूम में चेक करती है बट वहाँ कोई नहीं था और वो अब और भी ज़्यादा घबरा गई थी और वो घबराते हुए अपने रूम से निकलती है और किचन की तरफ जाती है। अब वो किचन के बाहर तक आ चुकी थी बट वो इतनी हड़बड़ाहट में वहाँ तक पहुँची थी कि वो स्लिप हो जाती है और वो इतनी ज़ोर से धम से गिरी थी कि ये आवाज़ सुनकर आश्वी भी अंदर से बाहर आ जाती है और वो अब रिया को देख रही थी। रिया आश्वी की तरफ देखते हुए कहती है, देख क्या रही हो, उठाओ मुझे, तुम्हारी नौकर नहीं हूँ मैं, समझी ना, खुद उठ जाओ। रिया अब खुद को संभालती है और वो खुद से ही उठती है। हाँ हाँ, आप तो बीवी साहिबा है मेरी, तो नौकर कैसे हो सकती है। अब आश्वी रिया की तरफ देखती है और कहती है, सुबह सुबह मैं बकवास सुनने का कोई मूड नहीं है, तो अपनी ये 2 कौड़ी की शक्ल उठा जाए यहाँ से। रिया बोलती है कि क्या बोला तुमने? मैंने बोला तुम्हारी 2 कौड़ी की शक्ल उठाओ, दफा हो जाए यहाँ से। पर रिया वो तो ठहरी बेशरम, वो अभी भी बेशरमों की तरह स्माइल कर रही थी और वो अब आश्वी के क्लोज आने लगती है। बड़ा आश्वी उसके चेस्ट पे एक हाथ रखती है और उसे पुश करते हुए कहती है, मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें समझ में नहीं आता? रिया कहती, नहीं मुझे समझ में नहीं आता, आप समझा दीजिए। सुबह सुबह शुरू हो गई फ्लर्ट कहीं की। हाँ, फ्लर्ट, हाँ तो क्या हो गया, अपनी बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, कोई गलत बात थोड़ी है। देखो रिया, अगर तुम्हारी बकवास की वजह से मेरी कॉफ़ी ख़राब हुई ना तो वो कॉफ़ी मैं तुम्हारे मुंह पर फेंक दूंगी। ओ माय गॉड, मेरी बीवी को कॉफ़ी भी बनाने आती है, मुझे तो लगा था कि उसे सिर्फ मुंह बनाने आता है। हाँ, क्योंकि सब तुम्हारी तरह सर्वेंट पे डिपेंडेंट नहीं होते ना, बेवकूफ़ सीईओ। रिया एक स्माइल पास करते हुए कहती है, ओह एटीट्यूड। हाँ, आश्वी उसके सामने एक कप रखती है और कहती है, पियो इसे, जहर तुम रख नहीं दे रही हो ना, पीना है तो पियो वरना भाड़ में जाओ तुम। रिया एक सिप लेती है और फिर कैजुअली बोलती है, नॉट बैड, नॉट बैड माई वाइफ, या परफेक्ट वाइफ मटीरियल। तभी आश्वी उसकी तरफ देखती है और वो घूर रही थी उसे, उसकी आंखों में एक गुस्सा झलक रहा था। अच्छा सॉरी गाइस, अगर ऊपर से पंखे की आवाज़ आ रही होगी ना तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यार हम गर्मी में रिकॉर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। सॉरी। तो स्टोरी पे आते हैं। अब आश्वी रिया की तरफ घूरते हुए देखती है और कहती है, वाइफ ने मैं तुम्हारी पनिशमेंट होने वाली हूँ, तुम तैयार रहना उस पनिशमेंट के लिए। या एक कॉफ़ी की सिप लेती है और उसके लिप्स पे एक डेंजरस स्माइल आ जाती है। देखते हैं कौन किसकी पनिशमेंट बनता है। इतना कह के रिया वहाँ से अपनी कॉफ़ी उठाती है और चली जाती है। इधर आश्वी वो रिया को जाते हुए देख रही थी, बेवकूफ़ सी, और वो इतना कह के अपने रूम में चली जाती है। वो अपनी कॉफ़ी पीती है, तैयार होती है और अब आफ्टरनून हो चुका था। आश्वी स्टिल अपने रूम में अकेली होती है और वो अब कुछ सोच रही थी, जस्ट लाइक कि वो अपने पास्ट के बारे में कुछ सोच रही थी, कुछ पास्ट की यादें जो उसकी आंखों के सामने चल रही थी। अब वो उठती है और अपने बैग के पास जाती है और उसे ओपन करती है। अंदर एक पुरानी सी फ़ोटो थी, एक छोटी सी लड़की स्माइल करती हुई और उसके साथ आश्वी खड़ी थी। आश्वी की आंखें अब सॉफ्ट हो जाती हैं। ये फ़ोटो में जो लड़की थी वो थी आश्वी की छोटी बहन मेघा।
मेघा, ये ये नाम आश्वी का पास्ट था। सडनली उसके सामने एक फ्लैशबैक आता है जिसमें मेघा उसे पुकार रही थी दी दी प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, दी प्लीज़। उस बच्ची ने आश्वी का हाथ पकड़ा हुआ था और उसके सर से खून निकल रहा था। वो उसका पूरा चेहरा लहूलुहान हो चुका था। तभी आश्वी अपनी आंखें टाइट बंद कर लेती है और वो खुद से कहती है, मैं वापस आऊँगी मेघा, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगी। आखिर कौन थी मेघा? उसका लहूलुहान चेहरा, आश्वी का फ्लैशबैक, और ये सब था क्या? और कहीं ये डॉट रिया से तो कनेक्ट होने वाले नहीं थे? आगे स्टोरी में देखते हैं। अब आश्वी की आंखों में आंसू आ चुके थे, पर वो उसे तुरंत पोंछ लेती है। वो अपने आंसू को वाइप कर चुकी थी और वो खुद से बोलती है, अब मुझे किसी के लिए भी वीक नहीं बनना, कोई मेरे लिए वीकनेस नहीं है। और मेघा मेरी स्ट्रेंथ है, मैं उसे ढूंढ के वापस लाऊंगी और हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे, इस सबसे दूर। तभी रिया रूम में एंटर करती है, बट वो डोर पे ही स्टंड रह जाती है जब वो आश्वी के हाथ में वो फ़ोटो और उसकी आंखों में दर्द और वो गिल्ट और वो गम देखती है। रिया हल्का सा पीछे जाती है और वो डोर से चिपक के सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। ये वो आश्वी नहीं थी जो स्ट्रॉन्ग एक्ट करती थी, ये वो आश्वी नहीं थी जो रिया से रिवेंज लेना चाहती थी। ये कोई और ही थी जो कि अंदर से ब्रोकन थी और यही उसका रियल फेस था। या धीरे से सोचती है, शी इज़ हाइडिंग समथिंग बिग जो कि मुझे नहीं पता। फिर एक अजीब सी फीलिंग और क्यूरोसिटी या फिर कंसर्न जो भी हो, वो अब इरिटेट होके कहती है, हाँ ठीक है ना, मेरे को फ़र्क भी क्यों पड़ रहा है, वाई आई डू इवन केयर, जो भी है उसकी लाइफ है, जो करना है उसे खुद करना है, वट एवर नाउ। अब रिया ये सब सोचती है और वो वापस वहाँ से निकल जाती है और वो अपने घर से निकलती है और कहीं चली जाती है। अब रात का वक्त था, इन लोगों ने डिनर कर लिया था और फिर वही रूम, फिर वही बेड और फिर वही डिस्टेंस, पर आज टेंशन और भी ज़्यादा हैवी थी। आशी अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी, सॉरी लेटी हुई थी, और रिया उसे देख रही थी। तुम सच में क्या चाहती हो आशी? आशी कोई जवाब नहीं देती, पर कुछ देर बाद वो फिर से धीरे से बोलती है, तुम्हारी बर्बादी। ओह मेरी बर्बादी, ओके, ट्राई हार्डर टू डू माई बर्बादी, ठीक है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझे बर्बाद नहीं कर सकती, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अब तुम मुझे कभी बर्बाद नहीं कर सकती क्योंकि तुमने मुझसे शादी कर ली है। तुम मुझे कैसे बर्बाद करोगी वाइफी जब मैं तुमसे बर्बाद होने के लिए तैयार हूँ? तुम मुझे कैसे हराओगी जब मैं जीत मांग ही नहीं रही? मैं तो तुमसे हारने के लिए तैयार हूँ मेरी प्यारी बीवी। आश्वी उसकी तरफ देखती है और कहती है, अपना बकवास बंद करो। तुम कौन सा सुन के आई हो प्रवचन? कौन से बाबा का प्रवचन सुन के आई हो तुम? अरे जान, सच में मैं तो आपसे हारने के लिए तैयार हूँ, आपसे हारने के लिए भी राज़ी हूँ खुशी खुशी, आपसे बर्बाद होने के लिए भी राज़ी हूँ खुशी खुशी। और इतने के रिया अब आश्वी के ऊपर आने लगी थी, उसकी ठरकीनेस फिर से स्टार्ट होने वाली थी। बट अब आश्वी वो इस बार उसका कोई भी मन नहीं था ये सब फालतूगिरी करने का। वो अब रिया को पीछे पुश कर देती है और कहती है, चुपचाप सो जाओ, मेरा कोई मन नहीं था साथ फालतूगिरी करने का। हाँ जान, मन तो सबका होता है, बस आप हया में हैं और हम बेहया। खैर, हम तो जन्मजात बेशरम और हम तो अपनी चीज़ें करके ही रहते हैं। आश्वी अब रिया की तरफ देख के कहती है, तुम
कभी सुधर सकती हो? तुम्हें इसके अलावा और कुछ दिखता है? रिया अपने बेशर्मी के साथ कहती है, जान मुझे आपके सिवा कुछ नहीं दिखता, और अगर मुझे आपके सिवा कुछ और दिखने लगा तो ये मेरी बीवी के हूरनेस की नाकदरी बेकदरी हो जाएगी जान। और हम ऐसा नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ अपनी बीवी से ही प्यार करते हैं और बेइंतहा प्यार करते हैं। आशवी रिया को घूरते हुए कहती है, तुम बकवास बंद करो। तुम एक नो की फ्लर्ट हो, पता नहीं तुमने कौन सी कॉलेज से पीएचडी में फ्लर्ट किया है, एंड यू भी इसमें से दूर करो। आई डोंट इवन लाइक योर टच। हो तो कल कल कौन मौन कर रहा था जान? हाँ हाँ बताइए। कल शायद कोई तो मौन कर रहा था, स्टिल उसका मुंह बंद था, तब भी वो मौन कर रहा था क्योंकि वो इंजॉय कर रहा था मेरा टच, मेरा किस, माई इंटेंसिटी, मेरी चाहत, सब कुछ। और आज वो कह रहा है कि वो मेरा टच भी बेयर नहीं कर सकता, तो ये तो सरासर झूठ है जान, झूठ में बोल रही है। अश्वी अब घबराते हुए कहती है, तुम ना ज्यादा बकवास मत करो, चुपचाप सो जाओ। हाँ जान पानी दो। आप हकला क्यों नहीं है? अगर आप सच बोल रही होती तो आप हकला नहीं होती जान। वैसे चाहिए तो आपको भी। तो अब इतना कह के रिया उसके ऊपर आ ही रही थी कि आशवी अगेन उसे पीछे की तरफ पुश कर देती है। देखो रिया, चुपचाप सो जाओ, आई एम टायर्ड नाउ। अब रिया भी समझती है और वो भी अब वो आती है और आशवी के जस्ट बगल में लेट जाती है। बट वो अपनी हरकत कहाँ ही पालाने वाली थी। वो आती है और आशवी के चेस्ट पे एक अपना हाथ रख देती है और एक हाथ वो नीचे से ले जाती है और आशवी की दूसरे वाले चेस्ट पे रख देती है और अपना एक पैर ले जाती है और आशवी को लॉक कर देती है। जस्ट लाइक अ पिलो उसने आशवी को हक कर लिया था। अब आशवी भी कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि अगर अब वो कुछ बोलती तो रिया फिर से वो सब स्टार्ट कर देती। इसलिए आशवी भी अपनी भलाई इसी में समझती है कि वो अब चुपचाप रिया को हक करने देती है और ये दोनों सो जाते हैं। ओके सुनाओ। तो हम भाई कुछ दिनों के लिए गायब हो गया था, बट वो वापस आ चुका है अपने उसी फॉर्म में। एंड आज का एपिसोड उतना कुछ खास नहीं था, बट आई प्रॉमिस कि आगे आने वाला एपिसोड बहुत खास होगा और तुम लोगों को ज़िंदगी भर याद रहेगा वो एपिसोड, सॉरी वो चैप्टर। ओके सो अपने भाई को ज़्यादा दो। एंड हाँ तो हाँ भाई अब से वैसे ही पहले की तरह ही रहेगा, रेगुलर एंड एकदम ही रेगुलर, ठीक है। सो बाय बाय, कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय अगेन।